एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हिकारू अब ग्रेट ट्री विलेज का मेयर बन चुका था, लेकिन मेयर बनने के बाद भी उसका काम बदलता नहीं है। वो रोजाना की तरह अभी भी फार्मिंग ही करता है। उसी बीच एक दिन हिकारू से मिलने के लिए डीमन किंगडम से एक डीमन जनरल आता है और इस डीमन जनरल का नाम बीजेल होता है। बीजेल अपने साथ हिकारू को एक गिफ्ट देने के लिए एक मेडिसिन की बोतल भी लाया था और उस मेडिसिन की बोतल को देखते ही लूसी काफी खुश होती है और वो हिकारू के हाथों से उस बोतल को छीन लेती है। फिर बीजेल हिकारू से कहता है, मैं यहाँ पर डीमन किंग का एक मैसेज लेके आया हूँ, वो तुम्हारे साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं। और इधर बीजेल की ऐसी बातें सुनकर हिकारू थोड़ी देर सोचता है और फिर वो बीजेल से कहता है, अगर डीमन किंग हमें इस जगह पर रहने देता है तो मैं मेरी फसल का 10% डीमन किंग को टैक्स के तौर पर देने के लिए तैयार हूँ। हिकारू की ये बात सुनते ही बीजेल सेटलमेंट के लिए मान जाता है। तो हिकारू फिर से कहता है, टैक्स लेने के लिए तुम लोगों को ही आना पड़ेगा और वो भी साल में एक बार, सर्दियां आने से पहले पहले। ऐसी बात सुनते ही बीजेल हाँ में से हिलाता है। उसके बाद हिकारू एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें लिखा होता है कि हिकारू अपने खेत में जो भी उगाएगा उसका 10% टैक्स देगा। उसके अलावा जैसे वाइन, दूध, अंडा, इन सब चीजों पर कोई टैक्स नहीं देगा। और अगर ये चीजें डीमन किंग को चाहिए तो उनको यह चीजें हिकारू से खरीदनी पड़ेगी। एग्रीमेंट बनने के बाद हिकारू बीजेल को एक गिफ्ट देता है और उसे अलविदा कहता है। फिर बीजेल के जाने के बाद हिकारू उन 3 लड़कियों से पूछता है, मैंने मीटिंग सही तरह से हैंडल तो की ना? जिस पर लूसी उस मेडिसिन की बोतल की ओर देखते हुए कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसने हमें गिफ्ट में यह मेडिसिन की बोतल दी। यह इतनी खतरनाक है कि जिस किसी के घाव पर भी यह दवा लगा देते हैं वो घाव तुरंत ठीक हो जाता है। उसके बाद टिया भी हिकारू से कहती है, तुमने 10% टैक्स देने वाली बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि आमतौर पर यह रेट 50 से 60% तक की होती है। और उसी बीच में मेड भी हिकारू से कहती है, हम अब डीमन किंग के प्रोटेक्शन में हैं क्योंकि हम उसके बदले में उन्हें टैक्स दे रहे हैं। साथ में ही टैक्स लेने के लिए उन्हें खुद को ही आना होगा, वो भी साल में एक बार, जिसके कारण वो एग्जैक्टली पता नहीं कर पाएंगे कि हमने उसको अपनी फसल का कितना % टैक्स दिया। लड़कियों के मुंह से ऐसी बात सुनकर हिकारू एक गहरी सांस लेता है कि ये एग्रीमेंट वाला काम काफी आसानी से हो गया। उसके बाद हम डीमन कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर तीनों जनरल आपस में बात करते हैं कि उन लोगों के पास एक वाइवर्न को मारने जितनी पावर है, फिर भी वो 10% टैक्स के बदले हमारी प्रोटेक्शन क्यों चाहते हैं। हमें ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और बीजेल, तुम इस बात पर मान भी गई? तो बीजेल उनसे कहता है, वहाँ पर उनके साथ वैम्पायर प्रिंसेस और एंजल ऑफ एनिलेशन, साथ में ही एक हाई एल्फ्स की एक सेना और इन्फर्नो वॉल्स भी थे। और तुम्हें पता है मुझे मेयर के पास में ले जाने वाली कौन थी? वो ट्रियो ऑफ किलर एंजल्स। इन सबको देखकर मुझे तो लगा मैं आज तो मारा जाऊंगा, पर मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आज तुम्हारे आगे जिंदा बैठा हूँ। और उन्होंने मुझे वापिस आते टाइम एक गिफ्ट भी दिया है। उसके बाद वो सब लोग उस गिफ्ट को खोलते हैं जिसमें एप्पल निकलते हैं। साथ में उनकी नजर जाबूटॉन के बनाए हुए कपड़े पर भी जाती है, जिसे देखते ही वो और डर जाते हैं और कहते हैं, ये कपड़ा तो उसी डीमन स्पाइडर ने बनाया है जिसने पिछले डीमन किंग को मारा था। यह सब देखकर तो एक डीमन जनरल वहां से रिजाइन कर देता है। फिर हम दोबारा से हिकारू के गांव का सीन देखते हैं जहां पर एक और गेस्ट आया होता है। यह एक ड्रैगन होता है और इस ड्रैगन का नाम ड्राइम होता है। वो हिकारू से अपना इंट्रोडक्शन करता है और इसके साथ में ही इसका असिस्टेंट भी आया होता है जो हिकारू को गिफ्ट में एक तलवार देता है। हिकारू उस तलवार को लेकर ड्राइम को थैंक यू बोलता है। उसके बाद हिकारू ड्राइम से पूछता है, बताओ तो फिर यहाँ पर कैसे आना हुआ? जिस पर ड्राइम का असिस्टेंट कहता है, हम लोग यहाँ से काफी दूर रहते हैं पर फिर भी हम आपको हमारे पड़ोसी मानते हैं, इसलिए यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए आ गए। ये सुनकर हिकारू बताता है, तुम लोग तो काफी पोलाइट हो। और वैसे ड्राइम सिर झुका के क्यों खड़ा है? इसको बोलो इतनी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही ड्राइम अपना सिर उठा लेता है। बाद में हिकारू उन दोनों को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन जब वो ड्राइम की हाइट देखता है तो हिकारू ड्राइम के असिस्टेंट से पूछता है, लेकिन ये घर में कैसे आ पाएगा? तभी ड्राइम अपने असिस्टेंट के कहने पर ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और ड्राइम को देखने से ऐसे लग रहा था जैसे ड्राइम हिकारू से डर रहा है, पर जब ड्राइम हिकारू के घर पर जाता है और हिकारू की बनाई हुई शराब पीता है तो उसके बाद ड्राइम एकदम से चिल हो जाता है और कहने लगता है, अब मैं घर पे नहीं जाने वाला, मैं तो अब यहीं पे रहूंगा और दारू पीऊंगा। ड्राइम की ऐसी बातें सुनकर उसके असिस्टेंट को पता चल जाता है कि अब इसको चढ़
बढ़ने लगी है। उसका असिस्टेंट उसे कंधे पर उठाता है और घर पर लेकर जाने लगता है। हिकारू ट्रेन को जाते हुए देखकर उसे एक बोरा भरकर फ्रूट्स गिफ्ट में देता है और ट्रेन के जाने के बाद अगले दिन हिकारू लड़कियों से कहता है हमें मेहमानों के लिए एक बड़ा सा घर बनाना चाहिए जिससे वो यहाँ पर रहना चाहे तो भी रह सके। हिकारू की बात सुनते ही एल्फ लड़कियां गेस्ट हाउस बनाना चालू कर देती है और उसके थोड़े दिनों बाद में वो उस गेस्ट हाउस को पूरा कंप्लीट कर देती है। और इधर हिकारू मेहमानों के स्वागत के लिए थोड़ी बहुत चीजें लड़कियों को समझाने लगता है कि अगर कोई गेस्ट हो तो उसे हथियार के नोक पर मत रखो, उसे सिंपली यहाँ पर लेकर आओ और अगर कोई ज्यादा होशियार बने तो उसकी लंका लगा देना। उसके बाद हिकारू जाबूटोन को भी एक नई घंटी देता है क्योंकि जब भी जाबूटोन अपनी नॉर्मल घंटी बजाती है तो पता ही नहीं चलता कि गेस्ट है या दुश्मन, जिसके कारण थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है और उस कंफ्यूजन की वजह से कभी कभी वॉर जैसी सिचुएशन भी हो जाती है। और उसके कुछ दिनों बाद ही ग्रेट ट्री विलेज में कुछ नए मेहमान आते हैं और ये लोग हॉलिंग विलेज के बीस्ट मैन होते हैं। इनका गांव काफी दूर पहाड़ों में होता है और इन बीस्ट मैन को देखकर लूसी को थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए वो हिकारू से कहती है इन मेहमानों को मैं संभालती हूँ। उसके बाद लूसी उनसे कहती है आप लोग काफी दूर से आई हो इसीलिए आप मेरे साथ चलो और गेस्ट रूम में थोड़ा आराम करो। और वैसे आप लोग इतने ही हो या और कोई है आपके साथ में? जिस पर बीस्टमैन कहता है हम लोग इतने ही हैं जो आपके सामने खड़े हैं। और लूसी बीस्टमैन की बात सुनकर कहती है तो बाकी जो भी रहेगा उसको हम दुश्मन मान सकते हैं। तभी भेड़िए दो और बीस्टमैन को पकड़ कर लाते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी कहता है मुझे माफ करना, ये लोग पीछे रह गए होंगे। ये बात सुनकर लूसी कहती है ऐसे कैसे पीछे रह गए, और वैसे भी तुम लोग जब तक इस गांव में हो तो गलती से भी कोई ऊट पटांग हरकत मत कर देना वरना तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। उसके बाद लूसी उन्हें गेस्ट हाउस में लेकर जाती है और उन लोगों को एक कमरे में बिठाकर उनका दरवाजा बाहर से बंद कर देती है, जिसे देख हिकारू पूछता है तुम उन्हें ऐसे बंद क्यों कर रही हो? तो लड़कियां बताती है वो लोग यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं और साथ में कोई गिफ्ट भी नहीं लाए और उन लोगों ने अपने दो आदमियों को पीछे छुपा कर रखा, जिसको देख के लगता है ये दोस्त नहीं दुश्मन है। और इधर हिकारू इन लड़कियों की बात सुनकर चुपचाप खड़ा रहता है और फिर शाम के टाइम लड़कियां उन लोगों को डिनर में कच्ची सब्जियां और उबाले हुए आलू देती हैं। और इस चीज को देखकर हिकारू भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको लड़कियों ने चुप रहने को बोला था, लेकिन वो लोग उस खाने को भी बड़े चाव से खा रहे थे। इनका गांव काफी गरीब है और वहाँ पर 500 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और ये सारे लोग माइनिंग और शिकार करके अपना गुजारा करते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद टिया उन लोगों से पूछती है तो तुम लोग उस पेड़ के पीछे क्यों छुपे थे? हमें डर था कहीं तुम हम पर हमला ना कर दो, और अगर तुम हमारे ऊपर हमला करते तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते और जाकर हमारे गाँव वालों को पूरी बात बता देते। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हिकारू और बीस्टमैन आपस में बात करते हैं। बीस्टमैन बताता है हम यहाँ पर आपको सामान बेचने आए हैं और उस सामान के बदले हमें खाने के लिए राशन और फ्रूट्स चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको ही हमारे गांव में आना होगा क्योंकि बात यह है कि इस टाइम हम लोगों को काफी परेशानी होती है यहाँ आने में। यहाँ आते टाइम हमें सारा सामान उठा कर लाना पड़ता है और जाते टाइम भी हमें उठा कर लेकर जाना पड़ेगा, और साथ में ही हम इस जंगलों से वाकिफ नहीं है इसलिए हमें काफी परेशानी होती है और हम जंगलों में भटक भी जाते हैं। जिस पर हिकारू सोचता है हमारी तरफ से देखें तो हम भेड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर वो बीस्टमैन से कहता है ठीक है अब से हम ही तुम्हारे गांव में आएंगे और वहीं से सामान खरीद लेंगे। फिर हिकारू उससे पूछता है वैसे तुम बेचते क्या हो? तो बीस्टमैन बताता है हम चांदी, ग्लास और स्टील के बर्तन बनाते हैं। ये सुनकर हिकारू काफी खुश होता है और एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। और एग्रीमेंट होने के बाद बीस्टमैन वहां से जाने लगते हैं। वो बताते हैं हमें मालूम नहीं था कि किसी से मिलने जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, अगली बार जब भी मैं आऊंगा तो आपके लिए गिफ्ट जरूर लेकर आऊंगा। फिर बीस्टमैन वहां से चले जाते हैं और उसके थोड़े दिनों बाद ही टिया और लिजर्ड्समैन हॉलिंग विलेज में खरीदारी करने के लिए तैयार होते हैं
और इन्हें वहां जाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगने वाले थे, पर ड्रैगन राइन इन लोगों को वहां पहुंचाने और वहां से वापस लाने के लिए सिर्फ एक बैरल वाइन में ही मान जाता है। और इसी बीच हमें पता चलता है ड्राइम का यहाँ रोजाना का आना जाना लगा रहता है और ड्राइम की गिफ्ट लाने की वजह से लड़कियां भी कोई कंप्लेंट नहीं करती। फिर ड्राइम उन्हें उस गांव तक ले जाता है और उसके बाद उन्हें यहाँ पर वापस ले आता है और वापस आते ही ड्राइम हिकारू से कहता है, इन्होंने मेरी वाइन की बैरल उन्हीं लोगों को बेच दी, मुझे उसके बदले में वाइन की 2 बैरल और चाहिए। जिस पर हिकारू हंसते हुए उसे हाँ बोल देता है। उसके बाद टिया हिकारू को बताती है, हॉलिंग विलेज के मेयर ने आपसे पूछा है क्या हमारे कुछ लोग आपके गाँव में रह सकते हैं। जिस पर हिकारू कहता है रह तो सकते हैं, पर उन्हें उनमें से 3 मेल पर्सन को भी भेजना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं हॉलिंग विलेज से 20 बीस्ट गर्ल आती है, जिन्हें देखकर हिकारू उससे पूछता है वैसे वो 3 जवान बीस्ट मैन किधर है। हिकारू के ऐसे पूछने पर बीस्ट गर्ल उन 3 छोटे लड़कों को दिखाती है और इन छोटे लड़कों को देखकर एल्फ सोचती है इन बच्चों को तो अभी बड़ा होने में 10 से 15 साल लगने वाले हैं, तो तब तक हमारे साथ में कौन खेलेगा। और मेयर तो हमारे साथ वैम्पायर गर्ल के डर की वजह से खेलते ही नहीं है। तो ये एपिसोड यहीं पे एल्फ की प्रॉब्लम के साथ में खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।